आइए जरा सुनिए हिंदुस्तान के जिहादी मुसलमानों के बारे में हमारे देश के भाई लोग क्या कहते हैं। इस बार महाकुंभ के मेले में मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बातें कही जा रही थी, लेकिन दुख हर बार तोड़ता ही नहीं है, जोड़ता भी है। महाकुंभ में भगदड़ हादसे के बाद मुस्लिम समुदाय ने श्रद्धालुओं की सेवा के लिए मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे श्रद्धालुओं से पूरा प्रयागराज भरा था। सड़कों के साथ साथ गलियों में भी तिल रखने की जगह नहीं थी। क्राउड मैनेजमेंट के लिए जब रास्ते बंद किए गए तब लोगों की परेशानी और बढ़ गई। ऐसे में शहर के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने श्रद्धालुओं के लिए अपनी इबादत गाहों के दरवाजे खोल दिए। मेला क्षेत्र से करीब 10 किलोमीटर दूर खुलदाबाद में मुस्लिम समुदाय आर्थिक बहिष्कार की बात भूलकर श्रद्धालुओं की मदद के लिए आगे आया। सब्जी मंडी मस्जिद, बड़ा ताजिया इमामबाड़ा, हिम्मतगंज दरगाह और चौक मस्जिद में लोगों के ठहरने का इंतजाम किया गया। इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय ने महाकुंभ जाने वालों या वहां से लौट रहे श्रद्धालुओं के लिए भोजन, पानी, कपड़ा और दवा का भी इंतजाम किया। प्रयागराज से ऐसे कई वीडियो तस्वीरें सामने आ रही हैं जो इस बात की गवाही दे रही हैं कि इंसानियत का रिश्ता। इस्लाम शांति वाला मजहब है, हमेशा शांति फैलाना चाहता है और ये बात उसे समझ में आएगी जो इस्लाम को इंसानियत की दृष्टि से देखेगा और उसे समझने की कोशिश करेगा। और जो इंसानियत की दृष्टि से समझने की कोशिश नहीं करेगा, ये बात उसे समझ में नहीं आएगी। मस्जिद में घुसा एक हिंदू चाचा जिनका नाम राम सेवक है, फिर देखो मुसलमानों ने इनके साथ कैसा बर्ताव किया। आप भटक गए हैं क्या अपने घर से? नंबर जो इनके पास नंबर था, मोबाइल नंबर इनके फैमिली का, वो मोबाइल नंबर इनका गिर गया और जिसकी वजह से ये कॉल भी नहीं कर पा रहे, इनके पास पैसे भी नहीं हैं। तो ये इनको किसी ने यहाँ का एड्रेस दे दिया राम सेवक भाई को और यहाँ मस्जिद में आए हो। देखें, ये हमारे इस्लाम की खूबसूरती है, हमारे इस्लाम ने ये हमें तालीम दी है। जिन दाढ़ी टोपी वालों को बड़ा खौफनाक और खतरनाक बना के सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है कि देखो दाढ़ी टोपी वाले ये करते हैं, दाढ़ी टोपी वाले क्या करते हैं आप सब लोग देख सकते हैं कि दाढ़ी टोपी वालों ने ही राम सेवक भाई को कुर्सी पर बिठाया हुआ है, इनके पैसे का इंतजाम कर रहे हैं। वो तो मैं आ गया। कितने रुपए की जरूरत है राम सेवक भाई? 160 रुपए की सिर्फ जरूरत है आपको, है ना? सिर्फ 160 रुपए की जरूरत है। कितने हो गए? 200 हो गए। तो यही हमारे मुल्क की खूबसूरती है, प्यार मोहब्बत। और इस्लाम की तो तालीम ही यही है कि प्यार मोहब्बत। तो 500 रुपए और है मेरी तरफ से, ठीक है? मोहब्बत और इस्लाम की तो तालीम ही यही है कि प्यार मोहब्बत। तो 500 रुपए और है मेरी तरफ से, ठीक है? मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर, बस खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम इशार से आए, कोई जान नहीं पहचान, वैसे ही आए थे। हम अंदर आके घुसे, भाई साहब बैठो, आओ, कुर्सी से पानी से सब क्या है कि हमारे लिए आगे रहे। 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। हमारा स्वागत किया, सम्मान किया, तब तक हमें ये पता नहीं था ये मोहम्मदन है। कुछ देर के बाद मुझे पता लगा ये मोहम्मदन है, तो मेरे दिल में एक हेजिटेशन सी आई भाई क्या होगा। लेकिन जो ही मैं इनके नजदीक गया, वो हुई तो मैं बिरमा का स्वरूप ही नहीं को कह सकता हूँ। हमने कभी आज तक सोचा नहीं था कि हम काशी में जाएंगे और मुस्लिम के घर में हमारा डेरा होगा, ऐसा कभी। हम लोग का खून एक है, हम लोग का रंग एक है, हम लोग एक ही मिट्टी का अनाज खाते हैं, हम लोग एक ही देश के वासी हैं। सोचा था हमने काशी में आएंगे तो मुसलमान भाई के घर नहीं, हमने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे परिवार में हमारा इतना सम्मान मिलेगा, कभी भी नहीं। नाम बता रहे जब हमारे को मालूम पड़ा, बाकी हमारे को कोई ऐसा लगा नहीं कि आप अलग कम्युनिटी के, हमको ऐसा लगा कि हम इंसान है। ऐसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सलीम भाई ने बड़ी अच्छी सेवा की हमारी। हमें तो इतना सम्मान मिला, हम तो उम्मीद ही नहीं। इनका खून निकाल लो, आप मेरा निकाल लो, आप बता दीजिए हिंदू मुसलमान। हाँ, हमें अभी भी रिस्पेक्ट है, बिल्कुल। कुर्सियाँ दे रखी, चाय पानी सब कुछ है। अभी उनका आप रात को रुको, कोई दिक्कत नहीं, कोई किराया नहीं, कोई रेंट नहीं। खुल के आप लोगों से कहा है कि आप 2-4-10 दिन रहिए, नहाने का, खाने का, पीने का कोई चिंता नहीं है। रामायण का पाठ जो हमने इस घर में पढ़ा ना, शायद हमारे घर में भी नहीं है। अगर वो कुंभ में नहीं आने देते तो हमें ये काशी में नहीं बढ़ने देंगे। हम उनके घर क्यों आए, फिर हम बाहर से चले जाते। कहीं ऐसा तो नहीं लोग कहेंगे आप इलेक्शन वोक्शन की तैयारी? नहीं, मुझे देखिए, मैं शुरू से सामाजिक रहा हूँ, मुझे इलेक्शन लड़ना। कह सकते हैं कि इस तरह का काम कर रहे हैं? नहीं। पॉलिटिक्स का मतलब जब फूट डालना, राज करना हो तो अंग्रेजों वाली चाल है सरकार की। ये दिन हम कभी भूल नहीं सकते। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, हम भलाई ही करेंगे, इसलिए कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है,
इरहमू मन फिल अर्दि यरहमुकुम मन फिस समा। ज़मीन वालों पर तुम रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। इसलिए हम ज़मीन वाले, चाहे ज़मीन में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के मानने वाले हो, हम उस पर रहम करेंगे। हम उसके साथ प्यार से पेश आएंगे, मोहब्बत से पेश आएंगे, उसके गम को दूर करने की कोशिश करेंगे, उसके टूटे हुए दिल को बसाने की कोशिश करेंगे, आबाद करने की कोशिश करेंगे। ऐसे तो महाकुंभ के अंदर मुसलमानों की एंट्री बैन कर दी गई थी। बड़े बड़े धर्मगुरु आ गए थे नफरती एक तरीके से कि मुसलमानों की एंट्री नहीं होनी चाहिए, मुसलमान नहीं आना चाहिए। लेकिन जो पुलिस के रूप में वहां पर अपनी ड्यूटी दे रहे थे मुसलमान, मैं एक मुस्लिम युवक जिसका नाम है फरहान आलम, उसकी वीडियो आपको दिखाने वाला हूं। जब एक व्यक्ति वहां पर मरा जा रहा था, उसको सांस नहीं आ रहा था, उसने अपने मुंह से सांस दे करके उसको बचाने का काम किया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन किस तरीके से इस देश को और इस देश के ताने बाने को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आप सब देखते हैं। खबर आप देखिए, भास्कर की खबर है और बड़ी खबर है। महाकुंभ भगदड़, मुस्लिमों ने मदद के लिए खोली मस्जिदें, 25,000 को बिस्तर रिजाई दी, भोजन कराया, बोले श्रद्धालु हमारे मेहमान हैं। प्रयागराज के इलाहाबाद के लोग कह रहे हैं कि हमारी पहचान इस महाकुंभ से है, ये हमारे मेहमान हैं, मुसलमान कह रहे हैं। और उन्होंने अपनी चाहे मस्जिदें हो, मजारे हो, दरगाह हो, इमामबाड़े हो, खोल दिए, सब दिल के दरवाजे खोल दिए। और दिल के दरवाजे खोल करके आम आदमी भी, आम मुसलमान भी वहां पर कह रहा है कि मेरा घर वो आपके लिए खुला हुआ है, अस्पताल वो आपके लिए खुले हुए हैं। सुन लीजिए जरा। महाकुंभ में आज जो घटना हुई है भगदड़ की, उससे बहुत ज़्यादा दिल को आहत पहुंचा है मुझे। आप लोगों को किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए, कोई भी परेशानी है तो सीधे नाज हॉस्पिटल करेली आ जाएं, करेली थाना के पास है, और 60 फीट रोड पे पूरी मदद की जाएगी। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमसे जो चाहे नफरत करे, लेकिन हम उनसे नफरत नहीं करेंगे, बल्कि हम उनसे प्यार करेंगे। इस वजह से कि हमारा धर्म है कि कोई भी दुनिया का इंसान है वो हमारा भाई है, तो नफरत करने वाले को भी हम भाई समझेंगे। इसलिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कुल्लुकुम बनु आदम व आदम खुलिक़ मिन तुराब। तुम सब आदम की संतान हो और आदम मिट्टी से पैदा किया गया है। तो जब सारे लोग आदम की संतान है तो आपस में हम सब भाई हुए। तो हमसे नफरत करने वाले नफरत कर सकते हैं, लेकिन हम उनसे मोहब्बत ही करेंगे और हम उसको भाई ही समझेंगे। आपको कश्मीरी मुसलमान जब भी दिखाया गया, पत्थरबाज की शक्ल में दिखाया गया, लेकिन आज मैं आपको असल कश्मीरी मुसलमान दिखाती हूँ। आपके सामने ये कश्मीर है, यहाँ भयंकर बर्फ पड़ रही है, सड़कों पर 1-1 फीट तक बर्फ जमा हो गई है, लिहाजा जो पर्यटक जहाँ थे वहीं पर फंस गए हैं। बर्फ से पटी सड़क पर हिंदू पर्यटकों की मदद करता ये अब्दुल है। बस में पर्यटकों को खिलाते ये आरिफ, हमजा और हिमाकत बेग जैसे लोग हैं। आपके सामने ये मस्जिद है। गोदी मीडिया ने आपको मस्जिद के भीतर आतंकी, जिहादी, थूकने वाले तबलीगी दिखाए हैं ना। बहुतों ने मस्जिदों और मदरसों को आतंक के अड्डे बताए हैं। पंजाब से आए ये लोग कहते हैं उनको भारी बर्फबारी में मुसलमानों ने मस्जिद के भीतर रखकर उनकी जान बचाई है। आज रात को ही हम गुंड की मस्जिद में रुके थे सर जी। कैसी हमारी बहुत ज्यादा मदद की जी। इनके सहारे हमने तूफान की रात गुजारी, नए जीवन दान वाली बात हुई। ऐसा एक मस्जिद का हाल नहीं था। जब कश्मीर में होटल नहीं मिल भी रहे थे तो गाड़ियां सड़कों पर चल नहीं पा रही थी, तो कश्मीरियों ने हिंदू भाइयों के लिए पास की मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए। जिसको जहां जो मस्जिद मिली उसे पनाहगाह में बदल दिया गया। कश्मीर और कश्मीरी मुसलमान वैसे नहीं है जैसा आज तक हमें बताया और दिखाया गया है। कश्मीरी मुसलमानों ने 1-2 नहीं 2000 हिंदू पर्यटकों को अपने घर और मस्जिदों में जगह दी। कश्मीरियों ने हिंदू पर्यटकों को सिर्फ पनाह ही नहीं दी, जिसके घर में जो राशन पानी था, जिससे जो जितना बन पड़ा उस हिसाब से उसने उसकी सेवा की। दैनिक भास्कर अखबार में छपी इस खबर का हिस्सा पढ़िए आप जरा। दूध पकड़ी में फंसे 9 पर्यटकों में एक पर्यटक राजेश राजपूत ने बताया कि हम बर्फबारी में 4 घंटे तक फंसे थे। शाम होने लगी थी, तापमान गिरने लगा था। अनीस अहमद और उनके परिवार के लोग आए और हमें लेकर गए, और उन्होंने हमारा जो ख्याल रखा वो हमेशा याद रहेगा। ऐसे और भी उदाहरण अखबार में छापे हैं, अब वीडियो रोक कर खुद पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये नेताओं के भड़काने में प्लीज मत आइए, बाबाओं के लड़ाने से लड़िए मत। असल में बात यह है, जिनके दिमाग में नफरत भरी हुई है उन्हें भलाई कभी नहीं दिखती। किसी ने कहा था, दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है। यही बात है।